जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे हमने 2 प्रैक्टिस सेट पूरे कर लिए हैं और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और जिसने पीछे की क्लास नहीं देखी वो जाके पहले पीछे की क्लास को देखे, क्योंकि मैंने उसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, नए सवाल करने वाले हैं और बिल्कुल कोई वीडियो आप स्किप नहीं करना। बिल्कुल मैं आराम से आपको पढ़ाऊँगा और जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो की पावर यदि 1 है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 2। 2 की पावर 2 है, इसका इकाई अंक कितना आएगा? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 का 2 की पावर अगर 3 है तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर अगर 4 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी है? 4। यहाँ पर कितनी है? 8। यहाँ कितनी है? 6 है ना। 16 मत देखिए, यहाँ कितनी है? 6। और यदि मैं 2 की पावर 5 करूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पे कितना आएगा इकाई अंक? 16। और यदि मैं 2 की पावर 6 करूँ तो कितना आएगा इकाई अंक? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है? 4। तो आप ये देख रहे होगे कि इकाई अंक पावर 1 में 2 है, पावर 2 में 4 है, पावर 3 में 8 है और पावर 4 में क्या है? 6 है। और पावर 5 में फिर से 2 आ गया, यानी कि जो इकाई अंक जो पावर 1 होने पर है 2 का वही पावर 5 होने पे है, और जो पावर 2 होने पे है वही पावर 6 होने पे है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। हर 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। जैसे देखिए 1 पावर तक तो अलग है, फिर 2 पावर में भी अलग है, 3 पावर में भी अलग है, 4 पावर में भी अलग है, लेकिन जैसे ही 5वीं पावर पर हम आए तो इकाई अंक क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। पहले 2 आया, फिर 4 आया, अब की बार क्या आएगा? 8 आएगा, फिर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो हम 4 तक ही देखते हैं, बस 4 तक ही देखते हैं। तो 2 की पावर यदि 1 है तो इकाई अंक 2 आएगा, 2 की पावर 2 है इकाई अंक 4 आएगा, 2 की पावर 3 है तो इकाई अंक 8 आएगा, 2 की पावर 4 है तो इकाई अंक 6 आएगा। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में इकाई अंक कितना होता है? 6। उसी तरीके से हम 3 का देखते हैं। 3 का देखते हैं, यदि 3 की पावर 1 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 1। 3 की पावर 2 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 9। 3 की पावर 3 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 3 की पावर 3 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 3 3 9 27। 27 में इकाई अंक कितना होता है? 7। और अगर 3 की पावर 4 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 सॉरी 3 3 9 27 81 में इकाई अंक कितना आएगा? 1। तो यदि 3 की पावर 1 है तो इकाई अंक कितना है? 1। 3 की पावर 2 है तो इकाई अंक 9। 3 की पावर 3 है तो इकाई अंक कितना है? 7। और 3 की पावर 4 है तो इकाई अंक कितना है? 1। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। 2 का पढ़ लिया हमने, 3 का पढ़ लिया, 4 और 5 और 5 6। अब हम पढ़ते हैं 7 का, इकाई अंक 7 का। अभी 4 का 5 का अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा, पहले हम पढ़ते हैं 7। यदि 7 की पावर 1 है तो इकाई अंक 7 आएगा। 7 की पावर 2 है तो इकाई अंक 9 आएगा, क्योंकि 7 7 49, 7 7 49 में इकाई अंक कितना है? 9। और 7 की पावर यदि 3 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 3, क्योंकि 7 7 49, 49 7 243। और 7 की पावर यदि 4 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 1। ठीक है,
यदि 7 की पावर 1 है तो इकाई अंक कितना आएगा 7। 7 की पावर 2 है यदि उसमें इकाई अंक 9 आएगा। 7 की पावर 3 है उसमें इकाई अंक 3, और यदि 7 की पावर 4 है तो उसमें इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम 8 का देख लेते हैं। 8 में यदि इकाई अंक 1 है तो यदि पावर 1 है तो इकाई अंक 8 आएगा। यदि पावर 2 है तो इकाई अंक कितना आएगा 8 64। 64 में कितना होता है इकाई अंक 4। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। और यदि 8 की पावर 3 में 3 करें तो इकाई अंक कितना आएगा 2, और यदि 8 की पावर 4 करें तो इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 6। हम 4 तक की पावर क्यों ले रहे हैं, हम 4 तक की पावर क्यों ले रहे हैं, 4 से आगे क्यों नहीं ले रहे, 8 की पावर 5 या 8 की पावर 6 हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जैसे ही 4 की पावर हम कूदते हैं, 4 की पावर हम पार करते हैं, फिर से इकाई अंक क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। इसलिए हम 4 अंक तक समझते हैं। हमने भी 2 का पढ़ा है, आपने 3 का पढ़ा है, 7 का पढ़ा है और 8 का पढ़ा है। ठीक है, हमने अभी 4 का नहीं पढ़ा, 5 का रह गया है, 6 का रह गया है और 9 का रह गया है, और तो कोई नहीं रहा। ठीक है, तो 4, 5, 6 और 9 के इनके क्या है, स्पेशल रूल है। कुछ स्पेशल रूल क्या है, अब हम पढ़ते हैं 4 का। देखिए यदि 4 की पावर विषम है, विषम 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। 4 की पावर यदि विषम है तो इकाई अंक हमेशा चाहे 4 की पावर कितनी भी हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, लेकिन विषम होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। और यदि 4 की पावर सम है तो 4 की पावर यदि सम है तो इकाई अंक कितना आएगा 6। आप करके देख लीजिए। यदि मैं 4 की पावर यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, यदि हम 4 की पावर यहाँ पे विषम लूँ, विषम यानी कि 3 लूँ तो कितना आएगा 4 चौक 16 चौका 64। 64 में इकाई अंक कितना है 4। और यदि मैं 4 की पावर यहाँ पे सम लूँ या 2 ले लीजिए, मान लीजिए 4 चौक 16, कितना इकाई अंक 6। हमेशा यदि 4 की पावर विषम है तो कितना आएगा 4 आएगा, और यदि 4 की पावर सम है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, चलो 4 का भी आपको रूल समझ में आ गया। और 5 का क्या है, 5 की कोई भी पावर हो, 5 की कोई भी पावर हो, सम या विषम, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 हमेशा। 5 का भी रूल यही है और 6 का भी रूल यही है। 6 की पावर विषम हो या सम हो, हमेशा 6 ही आएगा, हमेशा 6। ठीक है, 4 की पावर यदि विषम है तो 4 आएगा, 4 की पावर यदि सम है तो 6 आएगा। 4 और 5 की पावर सम हो या विषम, 5 के आप कोई भी पावर ले लीजिए, 5 के आप 2 पावर ले लीजिए, 5 5 25, 25 में इकाई अंक कितना होता है 5। ठीक है, 5 की पावर आप 3 ले लीजिए, 5 5 25 5 125, 125 में इकाई अंक कितना है 5। 5 के आप कुछ भी पावर ले लीजिए, हमेशा 5 आएगा। 6 की भी आप कुछ भी पावर ले लीजिए, देखिए 6 की पावर यदि मैं 2 लूँ तो कितना आएगा 6 6 36, 36 में इकाई अंक कितना होता है 6। और यदि मैं 6 की पावर 3 लूँ तो कितना आएगा 6 6 36 का 216, 36 का 6 6 36 और 18 3 21, 216। 216 में भी देखिए इकाई अंक कितना है 6। तो हमेशा क्या होता है कि 5 की चाहे सम पावर हो चाहे विषम पावर, हमेशा कितना आएगा 5 आएगा। और 6 में भी 6 की चाहे सम पावर हो या विषम हो, हमेशा 6 आएगा। एक रूल और बचा है, 9 का और रूल बचा है। 9 का क्या है, देखिए 0 तो आप पता है, 0 के आप कुछ भी पावर ले लीजिए, 0 की पावर 0 ही होती है। ठीक है, लेकिन यदि 9 की विषम पावर है, विषम और सम तो आपको पता ही होगा। यदि विषम पावर है तो इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 9 ही आएगा। लेकिन यदि 9 की सम पावर है, सम, तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने क्या क्या लिखा है, एक बार फिर से हम रिवाइज करें, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कि यदि 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर इनसे ज़्यादा पावर हो, यदि इनसे ज़्यादा पावर किसी में हो तो हम फिर कैसे करेंगे।
पहले अभी आपको 4 तक ही याद करना है, 4 तक ही आपको याद करना है। याद भी नहीं करना, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 3 है तो इकाई अंक 8 आएगा, 2 की पावर 4 है तो इकाई अंक 6 आएगा। 2 का रूल होगा, ये 3 का, ये 7 का और ये 8 का। ये इनके कुछ स्पेशल रूल है जो 4, 5, 6 और 9, ठीक है। यदि 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ यदि 5 की पावर और 5 में और 6 में क्या है कि यदि 5 और 6 में कुछ भी पावर ले लीजिए आप, हमेशा इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है। और 9 की यदि विषम पावर है तो 9 आएगा, और 9 की यदि सम पावर है तो 1 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये स्लाइड पूरी समझ में आई होगी। तो चलो अब इस पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उनका आंसर मुझे दीजिएगा। जैसे मैं एक संख्या आपसे पूछूं कि बताइए 15 और 16, यदि मैं इनकी गुना करूं, यदि मैं इनकी गुना करके देखूं तो जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक यहाँ पे जो अंक आएगा सबसे पहले वाला, वो क्या होगा। आप पूरी की गुना करके देखोगे? नहीं, पूरी की गुना नहीं करके देखनी है। यदि हमसे इकाई का अंक पूछा है, यदि हमसे यूनिट डिजिट पूछी है बस, तो हमें केवल उसी पे फोकस करना है, हमें केवल उस पर फोकस करना है और सब कुछ छोड़ दो। इसमें इकाई का अंक कितना है? 5 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। तो भाई जो इकाई का अंक है उनको ही देखना है, इनको आप भूल जाओ, इनको आप भूल जाओ, ठीक है। इनको आप मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से कितना हो जाएगा? 30। 30 में भी हमें केवल इकाई का अंक देखना है, क्योंकि हमसे पूछे इकाई का अंक है, तो हमें ये भी नहीं देखना। तो इकाई का अंक कितना आ गया इसमें? 0, ठीक है। उसी तरीके से यदि मैं कोई भी संख्या आपके सामने लिखूँ, कोई भी बड़ी से बड़ी आप संख्या ले लीजिए, आप इसमें बताइए इकाई का अंक क्या आएगा। इसमें आप सबको इसको गुना करके नहीं देखोगे, आप देखोगे केवल इकाई का अंक। यदि हमसे इकाई का अंक पूछे तो केवल इकाई का अंक आपको देखना है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 7। इसमें इकाई का अंक कितना है? 9। तो इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक देखिए, इसको भूल जाइए आप, इसको पूरे नंबर को। और यहाँ पे देखो 7 और ये 7 और ये 9, 7 की केवल 9 में इंटू करेंगे, कितना आएगा? 9 7 63। 63 में भी आपको देखना है केवल इकाई का अंक, क्योंकि हमारा फोकस किधर होना चाहिए? केवल इकाई के अंक पे जो हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 3। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम बात कर रहे थे कि यदि पावर भैया ज़्यादा हो, अभी हमने 4 तक सीखा है कि किसी भी अंक की यदि पावर 4 तक है तो 4 तक हम निकाल पाएंगे, 3 तक तो हमारे क्यूब भी याद होते हैं। लेकिन यदि पावर ज़्यादा हो तब हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अभी हमने लिखा 4 की पावर, 4 की रहने दीजिए आप, हम लेते हैं 3 की पावर। 3 की पावर यदि 4 है जब, तो हम पता पाएंगे कि कितना है कि 3 की पावर यदि 4 है तो कितना आएगा? 3 3 9 3 27 81। इकाई का अंक कितना जाएगा? 1। लेकिन यदि पावर ज़्यादा है तो तब कैसे करेंगे? यदि पावर ज़्यादा है, मैंने ले लीजिए, पावर ले ली मैंने कितनी? 17। 3 की पावर 17 ले ली, तो 3 की पावर 17 में अब मुझे बताइए कि इकाई का अंक कितना है। तो 3 की पावर 17 का मतलब होता है कि 3 को 17 बार लिखकर गुना कर ले। जैसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ऐसे ऐसे यदि 17 तक आप 3 की पावर 17 तक आप गुना करोगे 17 बार, तो ऐसे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं हम, इसको कैसे करते हैं कि जो ये पावर होती है ना, ये जो पावर होती है, हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से, आप 4 से क्यों करते हैं डिवाइड? क्योंकि हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से हम 17 को डिवाइड करेंगे, और जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको हम पावर में लगाते हैं, और तब जाके हम उसका आंसर निकालते हैं। जैसे 17, देखिए 17 है, 17 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 17 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक कितना आएगा? 4 चौक 16। रिमाइंडर कितना बचा? 1। शेषफल कितना बचा? 1। केवल हमें शेषफल पे फोकस करना है, रिमाइंडर पे फोकस करना है। ये नहीं कि 4 चौक 16, 4 नहीं रखना, केवल रिमाइंडर पे फोकस करना है हमें, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे कितना, जैसे हम 4 से 17 को डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, तो केवल ये वाला ये जो रिमाइंडर है, शेषफल जो है, शेषफल, इस पर हमें फोकस करना है बस। इसको 3 की पावर में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे? अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे
ये 3 की पावर 17 है। 3 की पावर 17 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना बचा था 1, तो उसमें भी अब 3 की पावर 1 तो आप जानते हैं, अभी मैंने पीछे लिखवाया था 3 की पावर 1 का में तो 3 ही होता है ना, 3 ही होता है ना इकाई अंक। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक सवाल और, जैसे 8 ले लीजिए, 8 की पावर 8 की पावर ले लीजिए आप 33, 8 की पावर 33, 8 की पावर 35 ले लीजिए, 35, 8 की पावर 35। अब 8 की पावर 35 में आपको इकाई का अंक बताना है। आप 8 की पावर 35 में इकाई का अंक 8 की पावर 35 में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे कि 35 को हम क्या करेंगे, 35 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। पहले 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 35, 8 चौक 32, बचा कितना 3, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3। तो 8 में हम 8 की पावर 3 करेंगे, 8 की पावर जो रिमाइंडर आता है वही हम 8 की पावर में लगा देंगे, 8 की पावर 3। और अभी मैंने 8 की पावर 3 का तो आपको बताया था, ये 8 को 3 बार लिखना, 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 टू 64, 64 में भी इकाई का अंक देखिए कितना है 4, 4 की पावर 4 को हम गुना करेंगे 8 से, 8 चौक 32, 32 में भी इकाई का अंक कितना है 2। तो केवल हमें इकाई के अंक पर फोकस करना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इकाई का अंक हमसे पूछा है। ठीक है, चलो जैसे हमें कितनी भी बढ़िया कोई संख्या क्यों ना दे दे, जैसे मान लीजिए 36 की पावर 9 गुना 37 की पावर 32, 37 की पावर 31 गुना 5 की पावर 20 गुना और 9 की पावर 21। जैसे ये हमसे पूछा, अब इसमें हमें बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो केवल जब हमसे इकाई का अंक पूछे तो केवल हमें इकाई के अंक पे फोकस करना है। जैसे इसमें इकाई का अंक कितना है 6, इसमें इकाई का अंक 7, इसमें इकाई का अंक, ये तो इकाई का अंक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 6, तो मैंने आपको बताया कि इसको तो हम काट देंगे, क्योंकि हमें इकाई के अंक पर फोकस करना है केवल। तो 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर सम हो या विषम, हमेशा क्या आएगा 6। ठीक है, गुना 7, अभी 7 की पावर क्या है 31, 7 की पावर कितने बचे 31। अब 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, क्योंकि 4 से थे 28 बचा, तो यानी कि 7 की पावर कितना बचा 3, 7 की पावर 3 बचा, गुना 5 की पावर कितना, 5 की कुछ भी पावर हो, मैंने आपको बताया था 5 की कुछ भी पावर हो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए 9 की पावर कैसी है, यहाँ पे विषम है। ये जब 9 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक कितना आता है 9 आता है। ठीक है, तो आप देखो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 का मैंने इकाई का अंक कितना बताया था आपको, बताइए 7 गुना 7 गुना 7, 7 को 3 बार लिख के गुना करनी है, तो 7 से तो 49 में इकाई का अंक 9, 9 से 63, इकाई का अंक कितना है 3। ठीक है, तो इसकी जगह इकाई का अंक कितना आएगा 3, तो 3 में लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, और यहाँ पे देखो आप 5 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये कितना बन जाएगा 6 पंजे 30, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 30। अब 30 में अब 0 आ गया इकाई का अंक, अब 0 की आप किसी भी नंबर में गुना करोगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है भाई, इकाई का अंक कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसी पे बेस हम सवाल करते हैं, चलो जो रेलवे में पूछे गए हैं। चलो पहला सवाल है आपके सामने, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि एक इसमें बताना है हमें 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। क्या दिया है 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256, इसमें हमें बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, हमें केवल इकाई के अंक पे फोकस करना है और को हमें इग्नोर करना है। जैसे इसमें ये तो एक ही है, इसमें इकाई का अंक कितना है 8, केवल 8 को देखना है। इसमें इकाई का अंक कितना है 4, इसको काट देना है हमें। इसमें इकाई का अंक कितना है 6, इसको काट देना। देखिए 4 8 32
32 में का एक अंक कितना बचा 2, और 2 की 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। अब 8 की 6 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 48, तो इसमें का एक अंक कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया होगा आपको। चलो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है 1234 और 1234 की पावर 102 प्लस 1234 की पावर 103। ठीक है, ये जानबूझ के आपको सवाल बड़ा बनाया गया है, लेकिन इस सवाल में है कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है इकाई अंक 4 और यहाँ पे भी इकाई अंक 4 है, और मैंने 4 का रूल बताया है कि यदि 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 आता है, और यदि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6 आता है। तो ये तो आपका एक तो ये तो आप काट दीजिए, तो 4 की पावर ये क्या है 102 क्या है सम है, बताइए 102 क्या है सम। तो 4 की पावर जब सम होती है तो इकाई अंक कितना आता है 6 प्लस, और 4 की पावर जब विषम होती है तो इकाई अंक कितना आता है 4। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में इकाई अंक कितना है 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि इकाई अंक अगले सवाल में क्या लिखा है कि 5134 की पावर 51 गुना 531 की पावर 43। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और बचा है, पहले से कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे इसमें हमसे पूछा है कि इकाई अंक बताना है, तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना 1, यहाँ पे भी इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक 1 है और उसकी पावर आप कितनी भी ले लीजिए, 1 की पावर आप कितनी भी ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, हमेशा इकाई अंक कितना आता है 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 की पावर 51 बचा, क्योंकि ये तो हम काट देंगे, इग्नोर कर देंगे। 1 की पावर 51 गुना 1 की पावर 43, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल को बढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एक और। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है बिल्कुल, और बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं देखना है, और वीडियो को छोड़ के बीच में नहीं जाना है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बारीकी से समझना होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा ये नंबर, आपके सामने ये वाला, बताओ क्या है ये नंबर। आप कहोगे भैया 40 है ये नंबर, 40 तो है। अब आप ये बताइए कि ये नंबर किस किस संख्या से डिवाइड होता है, ये नंबर किस किस संख्या से डिवाइड होता है, या इस नंबर के कितने फैक्टर है, या मैं यदि हिंदी में कहूँ कि इस नंबर के कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड, इसके गुणनखंड बताने हैं आपको, गुणनखंड या फैक्टर्स कितने फैक्टर्स है इसके, 40 के कितने फैक्टर्स है, यानी कि 40 किन किन संख्याओं से, किन किन अंक से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे भैया, पहले तो एक नंबर है क्या 1, जिससे कि सारी संख्या डिवाइड होती है। दूसरा नंबर क्या है 2, तीसरा नंबर क्या है 4, भाई 4 से 40 कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा। चौथा नंबर क्या है 5, 5 × 40। छठा नंबर क्या है 10, उसके 10 से पहले 8 भी तो है, 8 के बाद क्या है 10, 10 के बाद क्या है 20, और 20 के बाद क्या है 40। ठीक है भाई, तो यही 1 2 3 4 5 6 7 8, यही केवल 8 नंबर ऐसे हैं जो 40 को पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 नंबर ऐसे हैं जो 40 को पूरा डिवाइड करेंगे, क्योंकि वही देखो कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें से 40 को पूरा डिवाइड करेंगे, तो ये इस नंबर के क्या है फैक्टर हैं।
ये इस नंबर के क्या है, गुणनखंड है। ये इस नंबर के क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड किसको बोलते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर जो कि किसी भी नंबर के वे फैक्टर जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलो तो अब इसमें से बताइए कितने, ये कितने कितने गुणनखंड हो गए टोटल, टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 8। कितने गुणनखंड हो गए, 8। ठीक है भाई, ये कितने गुणनखंड है, इसके 8 गुणनखंड है। पर यदि हम ऐसे चेक करेंगे कि 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, ये तो 40 है, इसका तो हमने बता दिया है कितने हो गए, क्योंकि ये तो आसान है। लेकिन यदि बड़े बड़े नंबर आने लग जाए, 360, बताइए 360 के कितने गुणनखंड है, या 360 के कितने विषम गुणनखंड है, 360 के कितने ओड गुणनखंड है, कितने इवन गुणनखंड है, बताइए कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ये तो 40 था, 40 में तो हमने बता दिया कितने 8 गुणनखंड है। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछी जाती है, कोई नंबर हमें दे देगा, जैसे मान लीजिए 40 ही हमें कोई नंबर हमें दे देगा 40, तो बताइए 40 में नंबर 1 तो पूछा जाता है, एक कि बताइए 40 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं, प्राइम फैक्टर कितने प्राइम फैक्टर है। दूसरा पूछेगा बताइए टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर। तीसरे हमसे पूछेगा कि बताइए इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर या सम गुणनखंड। ठीक है। और फोर्थ हमसे पूछेगा कि बताइए और फैक्टर कितने हैं इसके, और फैक्टर या विषम गुणनखंड। ठीक है भाई। चलो तो ये 4 चीज़ हमसे पूछेगा, 4 चीज़ हम एक एक को सीखते हैं कि कैसे हम इनके, जैसे मान लीजिए 40 में हमसे पूछ लिया कि 40 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 40 के कितने टोटल फैक्टर है, या कितने कुल गुणनखंड है, इसको बोलते हैं कुल गुणनखंड। ठीक है भाई। और 40 में कितने इवन फैक्टर है या सम गुणनखंड है, और 40 में कितने और फैक्टर या विषम गुणनखंड है। ठीक है, सबको एक एक को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले यदि कोई संख्या में दी है, उसमें हमें क्या करना है, उसको हमें तोड़ना है, और प्राइम नंबर में तोड़ना है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में हमें तोड़ना है। जैसे 8 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 8 को करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। पहले 2 दूनी 4, 20 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 धाम 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, फिर बचे करेंगे 5, 5 एकम 5। ठीक है, जब तक यहाँ पर 1 ना आए तब तक हमें काटते जाना है उसको। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर कितनी है 1, 5 की पावर 1। तो सबसे पहले हमें 40 को इस फॉर्म में लिखना है। कोई भी नंबर यदि हमें दिया हो, सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है, अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखना है। जैसे देखिए ये भी 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म में किसी भी नंबर को जो हमें दिया है पहले इस फॉर्म में लिखना है। जैसे 40 को हम लिख सकते हैं क्या, ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, लेकिन हमें ऐसा करना है। जैसे 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 5, 8 गुना 5 लिख सकते हैं। लेकिन 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 8 एक भाज्य संख्या है जो कि 2 से डिवाइड हो सकती है। 5 तो अब किसी से कटेगा नहीं, लेकिन 8 अभी और कटेगा। कैसे, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है भाई, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 की पावर 3,
और 5 की पावर 1। तो यदि हमसे पूछे अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हमसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो कैसे निकालेंगे? जो पावर होती है ना, पावर जैसे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है, तो केवल इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे, वही 40 के अभाज्य गुणनखंड होगी। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 1। तो 3 जमा 1 कितने हो जाएंगे? 4। तो ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है मेरे भाई। और हमसे पूछेगा टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर बताओ या कुल गुणनखंड कितने हैं इसके? कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं कि जो पावर है, पावर में एक एक ऐड कर देंगे और फिर उनकी गुना कर देंगे। जैसे 3 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। 3 में एक ऐड कर देंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा? अच्छा, और यहाँ पे कितना है? 1 में एक ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 2। तो 1 + 2, 1 + 1। अब इनके क्या करते हैं? गुना कर देंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 4 दूनी 8। तो 40 के कितने टोटल फैक्टर है? 8। और 8 ही मैंने आपके निकाले थे। कौन कौन से 8? कौन कौन से 8 बताओ? 1 2 4 5 और 8 10 20 और ये 40। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा कितना है? 8 आया है। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो जो पावर होती है, उन पावर को हम ऐड कर देते हैं। और जब हम टोटल फैक्टर निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं? पावर में एक एक जोड़ देते हैं और फिर उनकी क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है। अब हम निकालते हैं कैसे? अब हम निकालते हैं सम फैक्टर, सम गुणनखंड या इवन फैक्टर या सम गुणनखंड। सम गुणनखंड। ठीक है। सम गुणनखंड में क्या करते हैं हम कि जो सम वाली जो 2 की पावर होती है, उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। जो 2 की पावर होती है उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 3। लेकिन जो 2 के बाद कोई भी पावर होती है, 2 के बाद कोई भी पावर होती है, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं और उसकी गुना कर देते हैं। जैसे 2 के बाद 2 की पावर कितने? 3 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे। सम वाले में सम की जो पावर होती है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ध्यान से सुनना है मेरी बात को कि जो सम वाले, यदि सम गुणनखंड हमसे पूछा है, तो सम वाले में जो सम की पावर होती है, सम 2 क्या है? सम संख्या है। जो सम की जो पावर होती है उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। और जो 2 के बाद कुछ भी हो, विषम जो कोई भी पावर हो, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। जैसे 2 में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 6 तो इसके क्या हो जाएगा? 6 इसके क्या हो जाएंगे? सम गुणनखंड हो जाएंगे। और विषम गुणनखंड बताइए। विषम और फैक्टर। और फैक्टर बताइए। और फैक्टर टोटल कितने हैं? 8। 8 में 6 कैसे? सम। तो विषम कितने बचे? ऐसे भी निकाल सकते हैं। विषम कितने बचे? 2। लेकिन हम कैसे निकालेंगे कि जो और फैक्टर में, यानी कि विषम फैक्टर में, विषम गुणनखंड में हम क्या करते हैं? जो सम की पावर होती है, सम, उसको तो हम छोड़ देते हैं बिल्कुल। सम वाले में हम सम को छोड़ नहीं रहे थे, सम वाले में हम सबको लिख रहे थे। लेकिन विषम वाले में हम सम को छोड़ देते हैं और जो बाकी बचती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। जैसे 1 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए 40 के 4 तो अभाज्य गुणनखंड है, 40 के 8 टोटल गुणनखंड है, 40 के
6 सम गुणनखंड है, 40 के 2 विषम गुणनखंड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। चलो एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं, अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर 10% भी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो वीडियो में बने रहिए, और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, अब क्या आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, जैसे 120, देखिए 120। अब 120 में आपको 120 कोई नंबर है, 120 में आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है, टोटल बताना है, इवन बताना है और ओड बताना है। तो पहले तो हम करेंगे सबसे पहले इसके फैक्टर कितने करेंगे। क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 8 गुना 15। भाई कितना होता है 15, 15 8 कितना होता है 120, 15 8 कितना होता है 120। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 6 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आप तोड़ना सीखिए, नंबरों को ऐसे आप तोड़ना सीखिए तो जल्दी आप कर पाओगे। जैसे 120 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 गुना 15। तो 8 गुना 15 लिख सकते हैं, लेकिन हम 8 को और 15 को भी और तोड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि हम तोड़ते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं हम। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब देखिए अभाज्य हो गया, अभी क्या हो गया अभाज्य, गुना 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 और 5, 3 गुना 5। अब देखो ये पूरा टूट गया। अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्या बची है ये सब अभाज्य है। ये जितनी भी संख्या बची है अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम फैक्टर जो होता है वो होता है केवल जो अपने आप से कटे, या तो 1 से कटेंगे या केवल अपने आप से कटेंगे, बाकी किसी संख्या से वो नहीं कटते। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 1, 5 की पावर कितनी है 1। तो सबसे पहले मुझे बताना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य। ठीक है, उसके बाद बताना है टोटल, उसके बाद बताना है इवन, इसके बाद बताना है ओड। ठीक है, तो अभाज्य जो फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में क्या करता है, पावर जोड़ देते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार, पावर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड, केवल ओनली पावर ऐड, ओनली पावर ऐड। जैसे 3 और 1 4 और 1 5, 3 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है, अच्छा टोटल में हम क्या करते थे, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं। पावर में 1 ऐड करके गुना कर देते हैं। या ये लिख दे कि सभी की गुना करके सभी की गुना। ठीक है भाई, कैसे सभी की गुना कर देते हैं। जैसे पावर में 1 1 जोड़िए, 3 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 4, गुना 1 1 में कितना जोड़ेगा, 1 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे भी पावर 1 है, 1 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 2। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा, इसके जो टोटल गुणनखंड है वो कितने हैं 16। अच्छा, अब निकालते हैं हम इवन, यानी कि सम फैक्टर। ठीक है भाई, सम फैक्टर में क्या करते हैं, जो सम वाली संख्या होती है उसको तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं 3, और जो बाकी जो पावर है उसमें हम 1 1 जोड़ देते हैं और गुना कर देते हैं। 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे फिर 2, 2 दूनी 4, 4 × 12, ये कितना आ गया इसके इवन फैक्टर आ गए। ये कितना आ गया इसके टोटल फैक्टर आ गए, ये इवन फैक्टर आ गए। तो और कितने बचे 16 में से 12 गए, कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने विषम का एक वो भी सीखा है, ओड को हम कैसे निकालते हैं, ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे कि जो ओड हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, जो विषम वाले होते हैं उसको तो हम छोड़ देते हैं पूरा। सब में हम ऐसा नहीं करते, सब में क्या करते हैं हम उसको लिखते तो हैं पर एक ऐड नहीं करते।
और ओड में हम क्या करते हैं, उसको पूरा ही छोड़ देते हैं। तो अब ये देखो इवन बचे हैं, दोनों इवन है और ये विषम भी है, तो केवल विषम वाली पावर में हम एक एक जोड़ देंगे और हम उसको फिर गुना कर देंगे। तो एक में एक जोड़ दें कितना हो जाएगा 2, फिर एक में एक जोड़ दें कितना हो जाएगा 2। तो अब इनके क्या कर देंगे हम गुना, तो 2 दूनी 4। तो आप देखिए ये किसी संख्या के कितने फैक्टर है, 120 के कितने फैक्टर है 16, 120 के कितने फैक्टर है 16, और सम फैक्टर कितने हैं 12, और विषम फैक्टर कितने हैं 4। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसी के ऊपर हम जो प्रीवियस ईयर में सवाल है वो करते हैं, आपको भी करना है जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है कि बताइए 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, यानी कि 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे। तो कुल गुणनखंड यानी कि टोटल फैक्टर हमसे पूछा है, टोटल फैक्टर बताने हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को तोड़ना है। इसको तोड़ो, कितने जाएगा, 8 से जाएगा, 8 से जाएगा, 8 एकम 8, कितना होगा 40, 8 में 40, फिर कितना होगा 28, 8 से 24 और 8 से 48, फिर 8 से जाएगा ये 8 एकम 8, कितना बचा 7, ये गए 73, 8 में 72, 8 दूनी 16, फिर 8 से जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, फिर 8 से जाएगा 8 या 24, अब जाएगा कितने से 3 से, 3 एकम 3। ठीक है भाई, तो ये देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि मैं 8 8 8 8 8 और 3, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 3। ठीक है, चलो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 3। ठीक है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1। सही है भाई। चलो, और आप ये देखिए कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यहाँ पे सब में क्या है, बेस समान है। बेस क्या है, समान है, 2 2। और जब बेस समान होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जब बेस समान होते हैं तो इनकी पावर जो है गुना में लगी है, ये सब क्या होते हैं, जुड़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 दूनी 6 3 9 3 दूनी 6 और 6 3 9 और 3 12, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1। तो ये हमने उस फॉर्म में लिख लिया है। अब हमसे कुछ भी पूछेगा हम उसको आसानी से बता देंगे। उसने हमसे क्या पूछा है कि इसका टोटल फैक्टर कितना है, टोटल बताने हैं। टोटल आप बता पाओगे, सब में क्या कर देते हैं, सब में एक एक जोड़ देते हैं और उसकी गुना कर देते हैं। सब में एक एक जोड़ देते हैं और उसको गुना कर देते हैं। 12 में एक जोड़े कितना जाएगा 13, और 2 में एक जोड़ दे कितना जाएगा 2, तो 13 दूनी 26। 26 इसके क्या है, 26 इसके क्या है, कुल फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया होगा आपको। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को पीछे से दोबारा चलाइए, आपको अच्छे समझ में आएगा धीरे धीरे से। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको इसमें पूरा बिल्कुल फुल डिटेल नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है। तो एक प्रैक्टिस सेट में मैं सब कुछ नहीं समझा सकता। तो चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 120 के विषम और सम 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः संख्या कितनी है। तो ये तो मैंने आपको समझा भी दिया था, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 करते हैं 16 की पावर 7 इंटू 27 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9, 5 की पावर 9। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये हमें उस फॉर्म में ऑलरेडी बना के दिया है, लेकिन ये
प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अभी देखो 16 और कटेगा और 27 भी अभी और कट सकता है। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4 और इंटू में क्या है वो पावर में कितना है 7 गुना 3 3 होती 27, 3 की पावर 3 गुना 6 गुना 5 की पावर 9। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हमें लिखना है ऐसे, बिल्कुल प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर। तो 2 की पावर 4 की पावर 7 को क्या लिख सकता हूँ, इसकी गुना हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 चौक 28 इंटू 3 3 इसको क्या, ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18, 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 9। ठीक है, अब ये क्या हो गया, उस फॉर्म में हो गया। बिल्कुल देखिए क्या प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है और ये इनकी पावर है 2 की पावर 28, 2 की पावर 18, 2 की 5 की पावर 9। तो हमसे पूछा क्या है कि बताइए इनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमें बताने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं हम, जितनी भी पावर है सबको जोड़ देते हैं। तो 28 जमा 18 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये 8 और 8 16 और 5 सॉरी 8 8 16 और 9 16 9 25 और बचा हासिल 2 2 और 1 3 और 1 3 तो 5, तो 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा था क्या, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी पावर होती है सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। अभी तो अभाज्य गुणनखंड पूछा है, यदि मैं इसमें से पूछूँ आपसे बताइए कि इसके विषम गुणनखंड बताइए, या मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसके सम गुणनखंड बताइए, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 8 की पावर 10 गुना 9 की पावर 7 गुना 7 की पावर 8 7 की पावर 8। तो यहाँ पे देखिए ये तो एक प्राइम, ये तो प्राइम नंबर है, 7 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 9 और 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो अभी हम इसको क्या है और सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुना 10, क्योंकि ये पावर है, गुना 3 की पावर 2 गुना 7, ठीक है, गुना 7 की पावर 8। आप देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। अभी किसी और इससे सरल और नहीं हो सकता। देखिए 2 की पावर 30 गुना 3 की पावर 14 गुना 7 की पावर 8। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। फिर से वही पूछा है कि इनका योग कर देंगे हम। 30 और 8 38 और 14 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 52। 38 और 14 कितना हो जाएगा 52। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 की पावर 9 गुना 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 4 गुना 7 की पावर 6। ठीक है, ये तो आसान है। इसमें क्या पूछा है कि इसके विषम गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, विषम में क्या करते हैं, विषम में सम वाले को छोड़ देते हैं और बाकी सब में एक एक ऐड करके गुना कर देते हैं। 5 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 गुना 4 में एक ऐड करेंगे 5 गुना 6 में एक करेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 7 210। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जिसने मेरी 2 क्लास नहीं देखी पीछे की, वो जाके पीछे की 2 क्लास देखे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आज कराए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो कल मिलते हैं। जय हिंद।